हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आज दिल्ली लाल किले में। और लाल किला शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था। और अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गेट नंबर 2 और यहीं पे पार्किंग भी अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं अंदर। लाल किले के भीतर प्रवेश करने दी ताई बाहरी टिकट घर बना हुआ जिथे दे टिकट लैके लाहौर दरवाजे ते होंदे होए लाल किले के भीतर प्रवेश कर। किले की दीवार यमुना नदी की ओर ते 18 मीटर उच्ची है, जो चांदनी चौक की ओर 33.5 मीटर हो जाती है। किले के चारों ओर 21.94 मीटर की चौड़ी दीवार और 9.14 मीटर की गहरी खाई बनी हुई है, जिन्हों युद्ध के दौरान पानी ते भर देंगे थे। जैसा कि तुसी देख रहे हो नीचे घास जमी हुई है, ऐदे भीतर पानी भर देंगे थे कि दुश्मन किले के भीतर ना आ सके, इस वजह से। तो आज जो तुसी देख रहे हो एक नाटक की शूटिंग हो रही है। मैंने उत्थे पूछा भी था कि नाटक की हो रही है पिक्चर की, तो नाटक की शूटिंग हो रही है इत्थे होंदी रहिंदी है। पिक्चर की भी शूटिंग होंदी है और नाटकों की भी हो रही है। देख ही रहे हो तुसी। स्कूटर चलाते नहीं, एक स्टैंड पे पूरा स्कूटर रख लेंगे हैं और उन्होंने गाड़ी के भीतर पिछे खिंच हुंदा, उसके भीतर बांध के ऐसा घुमाते रहते। देख ही रहे हो तुसी। साइड वाली वैन के भीतर लगा हुआ कैमरा साइड पे। 16 अप्रैल 1648 जब सम्राट ने ऐदे भीतर प्रवेश करा था, तो सम्राट का प्रवेश जो है इतना सम्राट था कि उन्होंने देखने दी ताई बहुत बहुत दूर से लोग आए थे। रास्ते के भीतर सोना चांदी बिछा दिए थे, सोने चांदी के सिक्के रास्ते के भीतर नीचे बखेर दिए थे सारे में। तो सम्राट ने अपने पिता दी ताई इत्थे हीरे जवाहरात और सोना चांदी नौछावर करता रहा। हुण तुसी देखोगे लाहौर दरवाज़ा, जो कि तुसी टीवी के भीतर है या वैसे भी देखते रहते हो। आज ऊपर झंडा लहर रहा है और लाहौर दरवाजे ते ही लहर रहा। लाहौर दरवाजे का मुँह चांदनी चौक मार्केट की तरफ बना हुआ है। शाही समय के भीतर इस दरवाजे के सामने मीना बाजार लगता था। दरवाजे के ऊपर दोनों ओर छतरीदार बुर्ज बने हुए हैं और इन्होंने दोनों छतरियां के बीच 7 सफ़ेद संगमरमर की 7 बुर्जियां बनी हुई हैं, जिन्हों के मध्य तिरंगा लहरदा रहता है। और आ समझ लो तुसी लाल किले की शान तिरंगा है। तिरंगा ही किले की शोभा नूं बढ़ाता है। तिरंगा आ समझ लो कि ऐदी शान के भीतर 4 सितारे लगा दिंदा है और बुर्जियां दे दोनों ओर अष्टकोण गुम्मददार युक्त 2 मीनारें बनी हुई हैं। लाहौरी दरवाजे के आगे एक और प्रवेश द्वार आता है, जिन्हों देख के बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब कि तुमने लाल किले नूं दुल्हन जैसा बनाया है। तो इत्थे टिकट चैक हो गया अपना और इत्थे फिर चैकिंग होगी। जो भी तुसी बैग वैग लेके जाते हो या वैसे भी जाते हो तो बॉडी चैक करते हैं और बैग वैग चैक करने की भी मशीन है। इत्थे फोर्स खड़ी रहती है। तो आए गए अपन गेट के भीतर। इत्थे तोप भी रखियां 2 आ देख रहे हो तुसी। ऐसी गेट ते हुंदी है एंट्री। तो हुण चलते हैं अंदर। आ देखो कितना सोना बना हुआ है। रास्ता भी है, ऊपर 2 लाइटा लग रही हैं। थानू वो भी दिखाऊंगा जिथे मोदी जाके भाषण देंगे हैं ना, प्रधानमंत्री जी, वो भी दिखाऊँ मैं थानू हुणे। आ है लाहौर दरवाज़ा। आ जो ऊपर देख रहे हो तुसी इस जिन्ने ते ऊपर, यहाँ मोदी जी जाएगा इत्थे भाषण देंगे। लाहौरी दरवाजे ते ही प्रतिवर्ष देश के प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, देशवासियों नूं संबोधित करते हैं और 31 तोपों की सलामी देते हैं। तो आ तुसी देख रहे हो लाहौर दरवाज़ा कितना शानदार लग रहा नीचे ते। हम दिखाना थानू तिरंगा करीब ते।
ਐਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭीतर ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੱਤਾ ਚੌਕ। 17वीं शताब्दी के ਲਾਹੌਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਭीतर ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਛੱਤਾ ਚੌਕ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 72.5 मीटर लंबा और 8.22 मीटर ਚੌੜਾ। ਇਸ ਚੌਕ ਦੇ ਭीतर ਸਾਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹਦੇ ਭीतर 37 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭीतर ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ और ज्वैलरी और भी बहुत कुछ चीज़ां मिल जाएंगी थानू, लेकिन इत्थे थानू खाने का कुछ भी अंदर नहीं मिलने का है भीतर। क्यों इसलिए नहीं रखते क्योंकि लाल किले की साफ सफाई नू ध्यान दे भीतर रखते हुए एक चीज़ और दिखाना मैं थानू। आ देखो, देख रहे हो तुसी? देखो कोई फ़र्क नहीं, अब पता चली इसे। आ भी ऐसी सो रहा आराम से। लाहौरी दरवाजे ते शुरू हो के आ मीना बाज़ार और किले दे आंगन तक आ जा रहा है। आ जो बाज़ार है काफ़ी हवा में मतलब हवा आती रहती है इत्थे, क्योंकि काफ़ी खुला हुआ है। इत्थे खरीददारी की ज़्यादातर सारी सी चीज़ां मिल जांदियां। तो हुण चलते हैं इत्थे, देखो ये राइट हैंड साइड मीना बाज़ार से कितना बड़ा ग्राउंड है। आ देखो तुसी जगह तक कुछ ना कुछ बना हुआ है, जो कि ज़्यादातर चीज़ां बाद दे भीतर बनाइया। आ देखो कितना शानदार लग रहा मीना बाज़ार दे बीचों बीच आ बना हुआ है। तो हम चलते हैं उल्टे हाथ पे, इत्थे भी दिखा देना मैं की है। आ दोनों तरफ मीना बाज़ार दे इतनी खुली हुई जगह है। इस बाज़ार नू पार यहाँ कर सारे दी में मार्केट है, मिलता है महल दा आंगन। इत्थे लगभग लेकिन 7 आपको मीटर यहाँ का पे सहन है। कुछ भी खाने सहन पीने का मतलब सामान नहीं मिलेगा लाल किले के अंदर, आराम करने की क्योंकि जगह। खाने पीने के सामान से ऐसा थोड़ी कुछ गंदगी मिलता है। ज़्यादा होती है, इस वजह से साफ मुगल सफाई काल को दे ध्यान में भीतर रखते ਇਹਦੇ हुए चारों ओर आंगन के चारों ओर रंगीन कटघरा बना हुआ था, जो कि हम नहीं मिलता वैसे देखने में। देखो इत्थे काम चल रहा है जी मरम्मत का। तो आज तुसी देख रहे हो जिथे मैं चलिया आ आंगन ही है ਇਹਦਾ। तो हुण चलते हैं नौबत खाने के भीतर। आ 2 मंजिला है और ਇਹਦੇ भीतर शाही काल के भीतर 5 बार तथा रविवार नू और शनिवार नू सारा दिन नौबत बजती थी। नौबत हुंदी है लोहे की और चमड़े की बनी हुई, उन्नू कहते हैं वाद यंत्र। आ जो तुसी देख रहे हो सामने नीचे तो सफ़ेद उपर तो लाल आई है वो नौबत खाना। इनू हाथी पोल के नाम से भी जानते हैं। आ गया हाथी पोल के नाम से भी जानते हैं। इस भवन के भीतर मुगल बादशाह जहादर शाह 1712 और फर्रुख शेर 1713 का कत्ल होया था। इत्थे एदी पहली मंजिल पे भारतीय युद्ध स्मारक नाम का संग्रहालय भी हैगा, जिन्हों की हुण खोलते नहीं है, बंद रहिंदा। इनू थानू हुणे ही दिखाना मैं भीतरे ते कैसा है। तो ये भीतर ज़्यादा कुछ है नहीं, मैनू लगता आई है बस भीतरे ते आ गोल बना होया। इत्थे कुछ नहीं, इत्थे कुछ नहीं, बस कमरे से बने हुए। तो हुण चलते हैं दीवाने आम के भीतर। आ जो तुसी सामने देख रहे हो आ है दीवाने आम। आ भवन उच्चे चौतरे ते बना होया है। ਇਹਦੇ भीतर 10-10 खंबा दी 3 लाइना बनी हुई हैं। आ जो तुसी देख रहे हो भीतर बीचों बीच कांच ते बंद है, वो है बादशाह दी कुर्सी, जो इस भवन के भीतर सबसे उच्ची है। इस भवन के चारों ओर सोने का सुंदर कटहरा बना होया था। खैर हुण तां नहीं है इत्थे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता इत्थे कुछ भी। सम्राट के सिंघासन के सामने सामियाना लगा रहिंदा था, जिदी झलक मोतियां दी थी और जवाहरात भी ਇਹਦੇ भीतर जड़े हुए थे। दीवाने आम दे भीतर झरोके जैसी प्रतीत हुंदी इमारत ही शाही तख्त एवं कुर्सी है, जिदी ऊंचाई 9.14 मीटर है। हुण मैं थानू दिखाऊंगा रंग महल। आज जो तुसी मेरे सामने देख रहे हो आ रंग महल है।
ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੈ ਰੰਗ ਮਹਿਲ। ਇਹਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਭੀਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭੀਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪਾਸ਼ਾਣ ਆਦਿ ਲਗੇ ਹੋਏ थे। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਹੈ 46.3 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਔਰ 29.27 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ। ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਭੀਤਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਲ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਹੋਏ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬੀਚੋਂ ਬੀਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਜ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਭੀਤਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ था। ਛੱਤ ਦੇ ਭੀਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ लगे हुए हैं और कमल ਦੇ फूल ਦਾ ਹੌਜ जो है वो शीशे ਦੇ भीतर बनता था। बड़ा मनमोहक बनता था। वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी पर मैं चुप बना के आया। आ है मुमताज महल। ਇਹਦੇ भीतर दिखाने लायक कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आ मानते हैं ਇਹਦੇ भीतर पुरानी चीज़ां रखिया हुई हैं। आ है लैट्रीन बाथरूम। यहाँ इतनी पब्लिक आती है उसके लिए यूज़ करने के लिए। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ मैं खास महल। आ जो महल है आ सम्राट ਦਾ पर्सनल महल था और ਇਹਦੇ भीतरे ਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ नहर, जिन्हों बोलते हैं स्वर्ग दी नहर, जो भवनों को दो भागों के भीतर बांट दी है। इस महल के भीतर सम्राट वार्तालाप भी करता था, पूजा भी इत्थे ही करता था और विश्राम भी इत्थे ही करता था। इन महलों की आज कोई सजावट नहीं है पर आज भी इन्हों देखने के भीतर एक अलग ही सकून और अलग ही कारीगरी का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। और इन्हां पे ना कोई कलर है ना कुछ है, फिर भी आप बहुत सुंदर है। तो हुण तुहानूं दिखांदा मैं दीवाने खास। दीवाने खास महल की लंबाई 27.43 मीटर है और ਇਹਦੀ चौड़ाई है 20.24 मीटर। इस भवन का जो निर्माण कराया था सम्राट ने, इस मारे कराया था जो उहदे महल के मेन अधिकारी हैं उन्हां ते वार्तालाप करने की ताई 29 लाख रुपए की लागत लगा के इनू बनाया था। ਇਹਦੀ चांदी की छत जाटों ने 1759 के भीतर अखोल दी थी। आ जो तुसी देख रहे हो मस्जिद, आ है मोती मस्जिद। औरंगजेब ने ਇਹਦਾ निर्माण 1662 ईस्वी के भीतर करवाया था। ਇਹਦਾ निर्माण होया था शाही परिवार के लिए, क्यों इत्थे रहना उन्हां तो इत्थे ही था तो दोहरी मस्जिद बनाए लई। उस समय ਇਹਦੀ लागत थी 1,60,000 रुपए के भीतर बन के तैयार हुई थी। इस ग्राउंड के भीतर सावन भादो करके दो महल बने हुए हैं। वो जो सामने दिख रहा थानू संगमरमर का बना होया लाल वाले दी सीधे हाथ पे को। तो आ जो तुसी देख रहे हो आ है जफर महल। सावन भादो के बीचों बीच बना होया आ हौज दे भीतर इनू बहादुर शाह जफर के द्वारा 1842 के भीतर बनवाया गया था। आ जल महल की तरह बना होया। ਇਹਦੇ भीतर पानी इकट्ठा हुंदा था। सावन भादो दोनों दे भीतरे ते आए के और ਇਹਦੇ भीतरे ते फिर पानी जाता था पूरे जंगल के भीतर। पेड़ पौधा नू जाता था, फुलवाड़ी उलवाड़ी नू सब नू ऐसे जाता था। तब पूरे महल के भीतर एक हरियाली बनी रहती थी, ठंडक बनी रहती थी। तो हुण चलते हैं म्यूजियम के भीतर। इत्थे टिकट देखते हैं और कैमरे नू मना करते हैं। तो हुण मैं तुहानूं भीतरे दा दिखा दिंदा भीतरे की है। भीतर दिखाया जा रहा है कि झांसी दी रानी कैसे कैसे युद्ध होए, युद्धा दी वो दे रखी है, पूरी पिक्चर बना रखी है। और इत्थे मैं तुहानूं दिखाऊंगा हथियार और जो पुराने राजा सम्राट चलाते थे, बंदूक चलाते थे या तलवार भाले वाले चलाते थे, वो सारी चीज़ां ਇਹਦੇ भीतर हैं। आ देखो तलवार है इत्थे। और दिखाना मैं थानू आ है तीर। इस तरीके का तीर हुंदा था। ए जो तुसी दो सिंह देख रहे हो आ है बहादुर शाह दा पाउडर हॉर्न।
अब आता मैनू भी नहीं पता पाउडर हॉर्न कैसा हुंदा। 1857 ਦੇ वो देख लो तुसी समाचार पत्र कैसे थे। ਇੱਥੇ डिस्प्ले चल रही है, ਇਹਦੇ भीतर कहानी बताते रहते हैं कि की होया था। लाल किले की कहानी चलती रहती है। बैठने की ताई ਇੱਥੇ एक टेबल भी हैगी। पश्चिमी द्वार ਦੇ दोहरे मिले थे ਇਹ तोप वाले गोले। ਇਹ जो कपड़े देख रहे हो तुसी ਇਹ हैं बहादुर शाह जफर दे। और ਇਹ हैं बेगम दे वस्त्र। देख लो तुसी किस तरीके का घाघरा सा। पिस्तौल देख लो किस तरीके दी थी, खंजर और ए बंदूकां कई तरीके दी। राइफल देख लो तुसी कैसी कैसी है। कुल्हाड़ी देख लो, कुल्हाड़ी तो मैनू बहुत पसंद आई हुई, बहुत ही अच्छी लग रही कुल्हाड़ी। खंजर भी बहुत अच्छा। व्लॉग आते रहेंगे, तुसी चैनल नू सबसक्राइब करो, प्यार अपना बनाए रखो। मिलते हैं अगले व्लॉग दे भीतर।